आज बात करने वाले हैं हम कि सही टाइम पे सही डिसीजन से क्या फ़ायदे होते हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेने से क्या नुकसान होते हैं, उस बारे में हम बातें करेंगे। बाकी हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सही टाइम पे सही डिसीजन के क्या रिजल्ट होते हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन ना लें तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। आधी रात हो रही है और बाकी बाहर देखो पड़ रही है बारिश। मौसम फिर से भाई मतलब भर के गर्मी पड़ती है और एकदम से मौसम ख़राब होता है, आंधी तूफान आती है, बारिश आ जाती है, थोड़ा टेम्परेचर गिरता है, फिर से गर्मी पड़ती है। लेकिन ये बारिश होना एक अच्छी चीज़ है, जो एक हीट जो पूरे भारत को अभी वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 जो बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो वो सबसे ज़्यादा हीट अगर कहीं हो रही है, हीट वेव पे अगर कोई है कंट्री, तो वो है भारत। तो इस बारिश होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत चीज़ें डाउन आती है, ठीक रहता है। तो ये तो पॉजिटिव साइन है। तो ये एंगल सही आ रहा है क्या? एक बार चेक करता हूँ। इवन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कह सकते हैं। और चीज़ें, मेरा मानना ये है कि एक्सपीरियंस से ही चीज़ें हम सीख पाते हैं। कुछ आपके साथ गलत घटेगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ें गलत थी। जब तक गलत नहीं होगा तो हम गलत के बारे में जान कैसे पाएंगे। तो लाइफ में अगर किसी के साथ अगर गलत होता भी है तो वो भी एक सही का ही पार्ट होता है, वो भी एक लाइफ का ही पार्ट होता है। तो उसमें आप ज़्यादा डाउन फील ना करा करें, उसको मान के चलें, पॉजिटिव लेके चलें कि ये अगर नहीं घटता तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं गलत वे में जा रहा था या गलत रास्ते में जा रहा था या फिर गलत डिसीजन मैं लेने वाला था। तो उन्हीं बारे में बातें करने वाले हैं। मान लीजिए आप अभी स्कूल लाइफ में अब चल रहे हैं, स्कूल लाइफ आप जी रहे हैं अपनी, और अभी आप उस मुकाम पर या उस स्थिति पर या उस स्टेज पर आप नहीं आए हो कि आप खुद से डिसीजन ले सके अपनी लाइफ के बारे में, या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सके, या फिर अपनी फैमिली के लिए आप डिसीजन ले सके। मतलब अभी आप उस एज में नहीं पहुँचे हो कि आप डिसीजन मेकर बन सको, समझ रहे हो? तो उस टाइम पीरियड में हमको क्या होता है, हमारे पेरेंट्स गाइड करते हैं। हम जब 5th और 4th या 5th या 6th क्लास तक हम पहुँचते हैं तो हम पेरेंट्स की गाइडेंस में चलते हैं। तो पेरेंट्स की गाइडेंस हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो ही हमको एक तरीके से हमारा मतलब एक उठा के आपको कहीं खड़ा कर देना और फिर बता देना कि ये रास्ता वहाँ पे जा रहा है, आप चले जाओ। तो उस तरह का वो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम उस दौर से उस समय गुजर रहे होते हैं जहाँ हमको जो बता दिया जाता है हमको वो मान लेना पड़ता है। अगर हम नहीं मानेंगे तो उस मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। हमको क्या पता है कि हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे गार्जियन हैं, ये सही है, ये जो बता रहे हैं वो भी सही है। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ें तो वो हो गई कि पेरेंट्स की गाइडेंस लाइफ में रोल प्ले वो इतना करते हैं क्योंकि वो बेस तैयार करते हैं। उनकी गाइडेंस अगर अच्छी नहीं होगी और वो आपको सही डायरेक्शन, आपको सही व्यवहार, सही तरह का खान पान, सही तरह का आपका ड्रेसिंग सेंस, मान लीजिए सही तरह से आपसे किसी से बातें करना और सही चीज़ों को मानना, या मान लीजिए स्कूल से आप आ रहे हो या स्कूल जा रहे हो, रास्तों में कैसे किन लोगों से कैसे व्यवहार रखना, सब चीज़ें वो ही लोग जो है ना, हमारा एक तरीके से घर की जो बुनियाद होती है वो जितनी मजबूत और जितनी गहराई से आप उसको लेके चलोगे, जितना अच्छा मटेरियल उसको आप यूज करोगे, और घर की मजबूती उतनी बढ़िया होगी। और जब मजबूती बढ़िया होगी आप डेकोरेट उसको कर सकते हो अपने हिसाब से, तो वो घर उतना ही सुंदर होगा जितना उसका बेस आप मजबूत और अच्छे तरीके से बना के चलोगे। तो पेरेंट्स का रोल इतना होता है, जब हम उस स्टेज पे नहीं है कि डिसीजन मेकर हो सके, तो उस समय उनका रोल ये होता है कि वो हमारी बेस तैयार कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ का जो एक स्टैचू बनने वाला है, जो एक बड़ा चीज़ें हम लाइफ में सोचने करने वाले हैं, उसका जो बुनियादें हैं, जो बेसें हैं, वो फैमिली तैयार करती है। तो अब आ जाते हैं वहाँ पे कि जब हम डिसीजन मेकर हो जाते हैं तो हम खुद से डिसीजन लेने लग जाते हैं। लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट कहाँ आता है, जब हम थोड़े से समझदार होते हैं, हमको पता होता है गलत और सही के बारे में, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन पेरेंट्स वहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं चीज़ों को कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो गलत है और जो आप सोच रहे हो वो गलत चीज़ें हैं। लेकिन हम उनको अवॉइड करने लग जाते हैं। जहाँ वो अवॉइड आपके लाइफ में आ गया, उनकी बातों को आपने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया,
तो आप गलत डायरेक्शन में आप जा सकते हो, और वहाँ से गलत डायरेक्शन में, गलत संगति में आप घुस गए, गलत माइंडसेट के लोगों के साथ आप मिल गए, या गलत लोगों में आपकी उठ बैठ हो गई, तो आपकी मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो बेस हमारे मम्मी पापा ने तैयार करा है, जिस तरह की संस्कार, जिस तरह की चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं, लेकिन एक गलत संगत में जाने से, और वो वहाँ पे हमको रोक रहे हैं, लेकिन हम उस समय उस स्थिति में आ चुके हैं क्योंकि हमको वो पेरेंट्स की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, हमको लग रहा है वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमको अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, तो उस समय हम अवॉइड करके गलत चीज़ों में चले जाते हैं। तो उनका जो इतना बड़ी मेहनत और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने आपको तैयार करा है, तो उस समय गलत संगत में बैठने से वो फीका पड़ जाता है। ख़त्म तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय आप थोड़े से कमज़ोर हो जाओगे। जब आप कहीं आगे चल के अच्छे डिसीजन लेने पे आओगे, तो आप थोड़ा सा लैक फील करोगे, थोड़ा सा डाउन फील करोगे, क्योंकि आप गलत लोगों के साथ बैठे हो, गलत संगत के साथ बैठे हो, गलत सोच की, गलत विचारधारा की जो लोग होते हैं उनके साथ आप बैठ रहे हो। तो इस कारण से आपकी मानसिक स्थिति उस तरह की ग्रोथ जो वो पकड़नी चाहिए थी, जो पीक आना चाहिए था, वो आपका रुक जाता है, क्योंकि आपने जो फैमिली ने अच्छा आपको दिया था वो आपने मिक्स कर दिया है गलत और सही को मिला के, इसलिए आप थोड़ा सा लैक फील करते हो। जिन बच्चों की गाइडेंस मतलब अच्छी थी, और उन्होंने जब वो सोचने समझने में अच्छे हुए, लेकिन उन्होंने अच्छे लोगों में, वातावरण में, अच्छी चीज़ों में वो बने रहे, अच्छे लोगों के साथ बने रहे, तो वो और अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। और जब वो बड़े डिसीजन मेकर या लाइफ में जिन्होंने बहुत बड़ा अचीव करा है, तो वो उनका कारण भाई कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अच्छी विचारधारा, अच्छा माइंडसेट, अच्छी चीज़ें बताना, और फिर आपका एक अच्छे लोगों का ग्रुप मिल जाना, तो वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यही डिफरेंस है कि आप कहीं चल रहे हैं, एक हल्का सा आपने ऐसे टर्न ओवर करा और आपको थोड़ी सी चीज़ें अच्छी लगी और आप उसकी तरफ थोड़े से चल गए। थोड़े से उस चलने में जो आप एक अच्छी मंजिल की तरफ जा रहे थे, अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे, वो थोड़ा सा आपको ना समय बढ़ा देता है, और थोड़ा सा रास्ता आपका लंबा हो जाता है। और कुछ लोग उस गलत रास्ते पर भटक ही जाते हैं भाई। वो लोग मतलब उस स्थिति में या उस संगत में वो लोग चले जाते हैं कि जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौट पाते हैं। उनको क्या है कि वो कुछ लोग ऐसा वहाँ से जाके मुड़ के वापस आ जाते हैं, उनका समय बर्बाद होता है, लेकिन वो वापस तो आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि वो अगर गलत वे में अगर निकल गए, गलत रास्ते में अगर निकल गए हैं, तो भाई उनका वापस आने में बहुत देर हो जाती है, उनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। जब तक पूरा जीवन एकदम से उनको लगता है, जब वो आते हुए कि यार हमने तो पूरा जीवन ही बर्बाद कर लिया, उनकी मानसिकता ऐसी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय गलत संगत में, गलत चीज़ों में बर्बाद कर चुके होते हैं। तो कहने का मतलब भाई इतना ही है, कभी भी लाइफ में अगर आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, तो एक सूझबूझ से, एक अच्छे माइंडसेट के साथ और अच्छे लोगों के साथ एक बारी डिस्कस ज़रूर कर लिया करो। डिस्कस करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपका समय, आपका पैसा और आपका कॉन्फिडेंस लो होने से, ख़त्म होने से, पैसा और समय बर्बाद होने से, ये सब चीज़ें आपकी बच जाती हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई लोगों के साथ शेयर करना, लोगों के साथ नहीं, मतलब जो चुनिंदा लोग होते हैं आपकी लाइफ में, जो ट्रस्टेबल होते हैं, जो आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि आप उनको देते हैं, तो उन लोगों से एक बार अच्छी पॉइंट आप जान लिया करो अपने किसी भी डिसीजन लेने से पहले। जैसे मान लीजिए आपको लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ें, आप 5 लाख रुपए आपके पास, 10 लाख रुपए कहीं से आ गए हैं, आपको इन्वेस्ट करने हैं, आपने दिमाग में सोचा यार पैसा है, ये काम करना, कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसा आपने वहाँ लगाया और आपका वो काम ठप हो गया, तो आपका जितना, मान लीजिए 5-6 महीने आपने उसमें स्ट्रगल करा, मेहनत करी, और 5-6 महीने बाद आपका वो काम बंद होगा, आपको बंद करना पड़ा क्योंकि आपको वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो इसलिए बंद करना पड़ा। आपका समय गया, आपके पैसे गए, और आपका कॉन्फिडेंस। अगली बारी आप डिसीजन लेने से पहले डरोगे कि यार वहाँ 5 लाख रुपए लगाए थे, बर्बाद हो गए थे, अब इतनी हिम्मत नहीं है यार पैसा लगाने की। तो वही 5 लाख रुपए आपने सोचा मेरे को कुछ भी काम करना है, और आपको पता है कि वो व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है, तो क्यों ना आप उस व्यक्ति से मिल लें, क्यों ना आप एक बार उस काम के बारे में जान लें कि वो काम कैसे स्टार्ट किया था, क्या उसने प्रॉब्लम्स आई थी जो उसने फेस करी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें हमको मतलब ज़्यादा जिन पे ध्यान देना चाहिए, कैसे इस काम को हम सक्सेसफुली हम चला सकते हैं। तो 1-2 मीटिंग अगर आप उनसे आप कर लेते हो, मिल लेते हो, तो उससे आप वो चीज़ें जान पाओगे जिन चीज़ों से आप बर्बाद होने से, जिन चीज़ों से आपका पैसा डूबने से बच सकता है, और वो समय बच सकता है जो समय आप उधर बर्बाद करके सीखने वाले थे। आपने सीखा,
लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आ गई कि आपने 5 लाख रुपए लगाए और 6 महीने लगाए, तो आपने सीखा वहाँ से कि ये चीज़ें गलत थी और ये इन चीज़ों की गलत करने की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ। तो आपका कितना समय कितना पैसा गया। और वही चीज़ें आप 1 से 2 दिन में आप एक किसी व्यक्ति से जो उस काम को कर रहा है उससे मिल के सीख सकते हो। आपका थोड़ा सा समय ही तो जा रहा है, आपका पैसा बच रहा है। समय कितना जा रहा है? 2 से 3 दिन, 2 से 3 मीटिंग अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक ही मीटिंग में 1 से 2 घंटे में भी चीज़ समझ में आ जाए कि मुझे वो करना है काम या नहीं करना है। करना है तो कैसे करना है। एक क्लियर विजन, एक रोड मैप होता है कि बना के भाई मेरे को ये चीज़ें इस काम में ये सब चीज़ें मेरे को करनी है, इतना पैसा भाई मेरे पास है और इतना मेरा बजट है और इस काम में इतना बजट लगने वाला है, कम है ज़्यादा है, आपके पास बैकअप है नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन आप लो लाइफ में, लेकिन राइट डिसीजन लेने से पहले भी आपको पता है ये सही है, लेकिन वो आपको पता है ना। और आपको कंफर्म कैसे करना है कि ये सही है, क्योंकि जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसके सामने उस पॉइंट को रखना, उस प्लान को उसके सामने से बातचीत करके करना। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस, बिजली तड़तड़ा रही है बहुत तेज़, देख रहे हो गौरने की आवाज़, बादल बहुत तेज़ गड़गड़ा रहे हैं। और लाइफ में भाई मेरा सीधा सिंपल फंडा यही रहा है कि आपका पेरेंट्स का आपकी लाइफ में रोल प्ले होना बहुत लाइफ में मैटर करता है। एक छोटे बच्चे से लेके एक फैमिली आपकी खुद की एक ऑन फैमिली बन जाती है, तब तक का लेकर उन अगर फैमिली मेम्बर आपके साथ हैं, रह रहे हैं, जीवन में चल रहे हैं, तो उनकी सलाह और उनके ओपिनियन ज़रूर लिया करो, जाना करो कोई भी डिसीजन लेने से पहले। गलत और सही तो वो तब आपको पता चलता है अगर आप बिना किसी की सलाह के कर देते हो, जब उसको आप कर लेते हो। ठीक है, वो तुक्का है, आप एक तुक्का मार रहे हो आप कि मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ, वो सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन समझो ना, समय की वैल्यू को समझो ना, पैसे की वैल्यू को समझो ना। और जो चीज़ें आप मतलब बिना नुकसान के भी कर सकते हो, तो उनमें नुकसान क्यों उठाना हमको। तो ओवरऑल कहने का मतलब गाइस मेरा इतना ही है। लाइफ में कुछ भी किसी भी तरह के कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, या फैमिली के लिए डिसीजन है, काम के लिए डिसीजन है, अपने लिए डिसीजन है, किसी XYZ में ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि कुछ भी आप लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, तो कुछ भी बड़ा करने से पहले उसको आप एक बारी दिमाग में पूरी तरह से भाई उस प्लान को तैयार करके और एग्जीक्यूट करने तक की प्लानिंग बना लो। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले आप उसको एक बारी डिस्कस ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिनको आप पे ट्रस्ट है या आपको उन पे ट्रस्ट है, और आपको लगता है कि मेरे को एक बारी उनको बताना चाहिए कि ये करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। डिसीजन आपका ही होगा, आप उनके सामने रखोगे, आपको भले ही उनका ओपिनियन पसंद आए या ना आए, या आपको लगे तो गलत सलाह दे रहा है, तो डिसीजन फिर भी लास्ट में आपका ही रहना है। लेकिन आपको उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें जो मन में डाउट लेके आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे, वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और डाउट क्लियर करने भाई बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप डाउट क्लियर कर रहे हैं बिना कोई डिसीजन ले रहे हो और बाद में फिर रिग्रेट आप फील कर रहे हो। और रिग्रेट ऐसी चीज़ है लाइफ में जो आप भाई जीवन को भाई नरक बना देती है। पछतावा बहुत गंदी चीज़ है, और पछतावे से जितना बचो उतना दूर है। क्योंकि एक चीज़ों पे मैंने पछतावे के रिग्रेट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ें हुई थी, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि रिग्रेट कितना पेनफुल होता है लाइफ में। तो रिग्रेट से बचना चाहिए हमेशा भाई। रिग्रेट तो आप लाइफ में ना ही लाओ तो ही बढ़िया है। बिना रिग्रेट के जीवन बहुत सुंदर और बहुत सफल जीवन होता है। ठीक है ना गाइस। तो ओवरऑल आज की वीडियो मैं इसीलिए बनाया भाई कि लाइफ, गलत और सही रास्ते, गलत और सही डिसीजन क्या मैटर करते हैं हमारी लाइफ में। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ या किसी अदर चीज़ों के साथ। तो आज के व्लॉग में इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।